हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता और आज इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 5 मिनट सीरीज़। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपके जितने भी डाउटफुल या कंफ्यूजिंग टॉपिक हैं उसको हम लोग लेके आएंगे और यहाँ पे 5 मिनट के अंदर वो सारा का सारा डाउट कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे। और बदले में आपको क्या करना है, वीडियो के एंड में वीडियो को लाइक करना है। कोई भी सजेशन हो तो आपको कमेंट करके बताना है हमें, या अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक, ऐसा पॉइंट जो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है वो भी आप कमेंट कर सकते हो ताकि हम उस पर नया वीडियो बनाएं। क्लियर? तो आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिंपल सा पॉइंट है। इसमें हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं ऐसा क्वांटिटी जिसको कि हम अगर ऑर्डर करें, तो मेरे लिए वो क्या हो, मेरे लिए हो इकोनॉमिक हो। इकोनॉमिक बोलने का मतलब क्या है, मेरे लिए एकदम कॉस्ट इफिशिएंट हो, उसकी कॉस्ट मेरे लिए एकदम कम से कम हो। देखिए होता क्या है, जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो अपने पास रॉ मटेरियल का एक प्रॉपर सफिशिएंट स्टॉक रखती है, और स्टॉक रखते वक्त वो चाहती है कि उसका जो कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट या जो इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट है, वो एकदम कम से कम हो। तो आज हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करके उस कंपनी को सजेस्ट करना है कि भाई आपको कितना ऑर्डर रखना या कितना क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो EOQ इज द आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्या है, एक आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी है। ये एक ऐसे ऑर्डर क्वांटिटी की बात करता है जो कि आइडियल है, जो कि एकदम बेस्ट है। अ कंपनी शुड परचेज, ठीक है, अ कंपनी शुड परचेज टू मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट। हम इसलिए आज इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे लिए इन्वेंट्री की कॉस्ट को एकदम मिनिमम कर देगा। ऑल्दो ये कंपनी के पास एक ऑप्शन रहेगा, कंपनी चाहे तो अपने नीड के अकॉर्डिंग जितना भी ऑर्डर करना चाहती है क्वांटिटी कर सकती है, लेकिन ये अगर क्वांटिटी EOQ के अकॉर्डिंग अगर वो ऑर्डर करती है तो उसके लिए वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक होगा। अब इन्वेंट्री कॉस्ट में 3 चीज़ें आती हैं, एक आता है होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट। क्लियर? उसके बाद आइए हम देखते हैं फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है। EOQ is equal to find out that number of quantity। फॉर्मूला क्या है, A इंटू O डिवाइडेड बाई C। क्लियर है? A का मतलब है एनुअल यूजेस इन यूनिट, ठीक है, साल भर में आपको कितना रिक्वायरमेंट है, कितने यूनिट्स की जरूरत है ये बताइए। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, हर बार ऑर्डर करने पे आपका कॉस्ट कितना लगता है, क्लियर, इन रुपीज़ होना चाहिए ये। और फिर क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी कि एक यूनिट को अगर आप पूरे साल भर रखते हो तो उतने में आपका कितना कैरिंग कॉस्ट लगेगा। क्लियर? अच्छा, EOQ का ये एजम्पशन है कि ये सारी चीज़ें आपका चेंज नहीं होना चाहिए, ऑल रिमेन्स अनचेंज्ड, कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये फैक्टर्स चेंज हो गए तो आपका जितना भी ऑर्डर क्वांटिटी आपने फाइंड आउट किया है वो मे भी आइडियल ना हो। क्लियर? उसके बाद आइए देखते हैं, छोटा सा ग्राफ देखते हैं जिससे कि आपका टॉपिक और या जो कंफ्यूजन है वो और क्लियर होगा। जैसे ही हम देखिए ऑर्डर क्वांटिटी अपना ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाते हैं, उसका क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर ऑर्डर करोगे तो ज़्यादा होल्ड करके रखना पड़ेगा, मतलब कि आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी आप ऑर्डर करोगे उतना कम बार, उतने कम टाइम्स आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। उतना कम टाइम्स अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो हमें फाइंड आउट करना है EOQ जो इन दोनों का एकदम मिड पॉइंट हो। मिड पॉइंट आप नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इन दोनों का एक ऐसा इंटरसेक्शन, एक ऐसा आइडियल पॉइंट जहां पे हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो सबसे कम आए। वो आइडियल पॉइंट क्या है, वो आइडियल यूनिट क्या है, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। सपोज करते हैं मेरे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 150 पर यूनिट, यानी अगर आप एक बार ऑर्डर करते हो तो 150 रुपये आपको देने पड़ेंगे। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी कि अगर एक यूनिट आप कैरी करते हो एक साल के लिए तो आपका कॉस्ट कितना लगेगा, 1.50। एनुअल यूजेस 3200, यानी पूरे साल भर में आपको 3200 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। याद रखिएगा फॉर्मूला पे अगर आपको ये सारी वैल्यूज ही पुट करनी पड़ेगी, यानी कि अगर आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है तो पर ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, पर यूनिट पर एनम कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आपका ये फॉर्मूला वर्क करेगा। ऑल्दो क्वेश्चंस में दिया रहता है, नहीं दिया है तो आपको रैशनली ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये रहा हमारा फॉर्मूला, जिसके A का मतलब हो गया एनुअल यूजेस, O का मतलब हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C का मतलब हो गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दिया और आंसर मेरे पास कितना आ गया, 800 यूनिट्स। इसका मतलब ये 800 यूनिट्स क्या बोलता है कि सर आप अगर 800 यूनिट्स ऑर्डर करोगे हर बार तो आपका जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो एकदम कम से कम लगेगा। सर इसका मतलब आपको पूरे साल भर में चाहिए 3200 यूनिट्स, और पर ऑर्डर आप कितना यूनिट ऑर्डर कर रहे हो, 800, यानी कि कितने टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। क्लियर है? अच्छा एक बात और,
ये 800 यूनिट्स अगर आपने ऑर्डर किया, 800 यूनिट्स जब आपने गोडाउन में लेके आओगे तो उसका कुछ यूज़ होगा, मतलब आज 800 है तो कल जाके क्या हो जाएगा, अगर यूज़ करते 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 खत्म हो गया, जब दूसरा ऑर्डर आएगा तब तक मेरा जो 800 है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आपके पास कितना रहेगा पूरे साल भर या थ्रू आउट द पीरियड 400 यूनिट्स रहेगा। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर कितना रहेगा, 400 यूनिट्स रहेगा। ठीक है, तो एवरेज कैसे हो जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। क्लियर। आइए एक बार हम लोग देखते हैं टेबल के थ्रू कि अगर हम EOQ के अकॉर्डिंग नहीं जाते हैं, कंपनी कुछ और पॉलिसी के अंदर कुछ और यूनिट अगर ऑर्डर करती है तो क्या होगा। देखिए पहला वाला कॉलम आपको क्या शो कर रहा है, पहला वाला कॉलम शो कर रहा है कि कितना नंबर ऑफ ऑर्डर होगा। कैसे निकालेंगे कि पर ऑर्डर कितना क्वांटिटी आप ऑर्डर करते हो। अगर हमने पूरा 3200 एक बार में ऑर्डर कर लिया तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। अगर 2 बार में ऑर्डर करते हैं तो कितना मंगवाएंगे हम लोग, 1600। ठीक है, उसी तरीके से अगर 4 बार जो EOQ है वो आ गया 800। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या देखोगे कि अगर हम 5 बार में ऑर्डर मंगवाते हैं तो हमें 640 पर ऑर्डर मंगवाना पड़ेगा क्वांटिटी। उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा कितने बार लग रहा है। अगर एक बार मंगाते हैं तो 150, 2 बार मंगाते हैं तो 150 × 2 यानी कि 300। उसी के अकॉर्डिंग 3 कर दीजिए तो यानी कि 3 × 450 हो गया, 3 × 150 आपका 450 हो गया। उसी तरीके से जितना नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री मतलब एक बार में आपके पास गोडाउन में कितना यूनिट रहता है उसके हिसाब से आप कैरिंग कॉस्ट निकालोगे 150 का रेट के हिसाब से। ठीक है, और ये आता है टोटल कॉस्ट यानी कि इसका और इसका एडिशन। टोटल कॉस्ट आप देख सकते हो कि EOQ में सबसे कम है, सबसे कम है। इट मींस कि EOQ आपको क्या शो करता है, EOQ ये शो करता है कि आपका इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम गिरेगा। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। हम लोग अब नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।